ऋतु वर्णन यानी ऋतुओं का वर्णन। बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। पूरे संसार में हमारा ही ऐसा एक अनोखा देश है, प्यारा देश है, जिसमें एक वर्ष में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। और आपकी सुविधा अनुसार उन 6 ऋतुओं के नाम हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतुएं हैं। और सिलेबस में हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है वर्षा को। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक का अर्थ आप अभी देखेंगे। नंबर 1 है स्वनयर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसिन्निरुद्धाम् अनेक रूप आकृति वर्णनादा नवाम्बुधारा भीता नदन्ति। स्वनयर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसिन्निरुद्धाम् अनेक रूप आकृति वर्णनादा नवाम्बुधारा भीता नदन्ति। तो अनेक रूपाकृति वर्णनादा, अनेक रूप आकृति और वर्ण वाले नव अंबुधारा विहिता कि बादलों के नवीन धारा से, बादलों के नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर स्वनयर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसिन्निरुद्धाम् कि चिर काल तक सोए हुए या चिर काल तक निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक स्वनयर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय चिर निद्रा, चिर समय तक, बहुत समय तक सोए हुए या बहुत समय तक निद्रा में लीन मेढक, जागे हुए मेढक टर टर बोल रहे हैं। आप देखते हैं जब वर्षा ऋतु आती है और जब खेत जल से भर जाता है तो देखिए वो पीले पीले मेढक आपको दिखलाई पड़ने लगते हैं और टर टर करते हैं। उसका बड़ा सुंदर चित्रण इस वर्षा ऋतु के माध्यम के प्रथम श्लोक में किया गया है कि अनेक रूप, आकृति और वर्ण वाले बादल की नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर चिरकाल तक निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नदंती बोल रहे हैं, टर टर कर रहे हैं। दूसरा श्लोक देखिए कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु को सब ऋतुओं की जननी कहा गया है। और वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ प्रसन्नता है, प्रसन्नता, खुशहाली दिखलाई पड़ती है खेतों में, घर में, किसानों में और पशुओं में, पक्षियों में प्रसन्नता की लहर दिखलाई पड़ती है। उसका बड़ा सुंदर श्लोक दूसरा देखिएगा कि मत्ताः गजेन्द्राः, जो वर्षा होती है उस समय का चित्रण देखिए कि मत्ताः गजेन्द्राः, हाथी मस्त हो रहे हैं, मुदिताः गवेन्द्राः, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनेषु विक्रांतराः मृगेन्द्राः, और वनों में सिंह पराक्रमशाली हो रहे हैं। हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं और वनों में सिंह पराक्रमशाली हो रहे हैं। रम्या नगेन्द्रा, पर्वत सुंदर लग रहे हैं। निभृता नरेंद्रा, राजा निडर हो रहे हैं। प्रकाणितो वारिधर सुरेंद्र, सुरेंद्र देवताओं के राजा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। मत्ता गजेन्द्रा, मुक्ता गवेन्द्रा,
वनेषु विक्रांतरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निवृता नरेन्द्रा प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेंद्र। देखिए कि मत्ता गजेंद्रा हाथी मस्त हो रहे हैं, मुदिता गवेंद्रा शान प्रसन्न हो रहे हैं, वनेषु विक्रांतरा मृगेन्द्रा और वनों में सिंह पराक्रमशाली हो रहे हैं, रम्या नगेन्द्रा पर्वत सुंदर लग रहे हैं, निवृता नरेंद्रा राजा निडर हो रहे हैं, प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेंद्र और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। तीसरा श्लोक है, जब वर्षा ऋतु आती है और भयंकर जल की वर्षा होती है तो उस समय जो पृथ्वी है वह जल से भर जाती है। उसका बड़ा सुंदर चित्रण इस श्लोक में कि वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, कि वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, यानी वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। प्रवांति वाता समुद्र वेगा, और वायु अत्यंत वेग के साथ बह रही है। प्रनष्ट कूला प्रवंति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा, नद्यो जलम शीघ्रम, जो नदियां हैं वह शीघ्र ही वर्षा के जल से भर जा रही है, और वर्षा के जल से भरकर नदियां अपने किनारों को तोड़कर, प्रनष्ट कूला विप्रतिपन्न मार्ग, अपने किनारों को तोड़कर विपरीत मार्ग से बह रही है। वर्ष प्रवेगा विपुला पवंती, कि वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। प्रवांति वाता समुद्र वेगा, वायु अत्यंत वेग पूर्वक बह रही है, चल रही है। प्रनष्ट कूला प्रवंति शीघ्र नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा, और नदियां शीघ्र ही जल से भरकर और अपने किनारों को तोड़कर विपरीत दिशा की ओर बह रही है, विपरीत मार्ग की ओर बह रही है। चौथा श्लोक है, इसमें आप देखेंगे जब भयंकर जल की वर्षा होती है तो जो आकाश होता है वह बादलों में खो जाता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। उसका बड़ा सुंदर चित्रण है कि घन उपगूढ़म, कि जो आकाश है वह काले बादलों से ढक गया है, इसलिए आकाश में गगनम न तारा, आकाश में न तो तारे दिखलाई पड़ रहे हैं, न भास्करो दर्शनम भूपति, और न ही सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। इतना घना अंधकार है, उस घने अंधकार में न तो आकाश में तारे दिखलाई पड़ रहे हैं और न ही सूर्य दिखलाई पड़ रहा है। तो नवय जलोग है धरणी वितृप्ता, यह जो पृथ्वी है वह नवीन जलधारा से युक्त हो गई है, भर गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, कि अंधकार से लिपी हुई दिशाएं, अंधकार से पुती हुई दिशाएं न विलिप्ता, दिखलाई नहीं पड़ रही है। गण उपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम भूपति, इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि घने अंधकार होने के कारण आकाश में न तो तारे दिखलाई पड़ रहे हैं और न ही सूर्य दिखलाई पड़ रहा है, और जो पृथ्वी है वह नवीन जलधारा से युक्त हो गई है, जल से भर गई है, और जो दिशाएं हैं वह क्या है, तमो विलिप्ता, वे अंधकार से बिल्कुल लिपी हुई है, इसलिए दिशाएं भी दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। कहने का आशय यह है कितनी भयंकर वर्षा हो रही है कि उस वर्षा में न तो आकाश में तारे दिखलाई पड़ रहे हैं, न ही सूर्य दिखलाई पड़ रहा है, पृथ्वी जलमग्न हो रही है
और दिशाएं भी ज्ञात नहीं हो रही। पांचवा श्लोक है कि महांति कूटान मही धराणाम धारा विधोतान अधिकम विभांति, कि वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की चोटियां महाप्रमाणे विप्लय प्रपाते मुक्ता कला परिलंब माने, कि वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए हारों के समान सुशोभित हो रही है। कि वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वत की चोटियां लटकते हुए हारों के समान सुशोभित हो रही है। तो वर्षा ऋतु में ये 5 श्लोक है, इसको आप दोहरा लेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। और सभी लोग एक एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।